नमस्कार दोस्तों, नो इन शॉर्ट में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं FTP सर्वर्स के बारे में। FTP का फुल मीनिंग है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और इस सर्वर को जनरली फाइल ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। इसको आप घर में या फिर ऑफिस में भी आप सेटअप कर सकते हो। तो किस तरह से एक FTP सर्वर को सेटअप किया जाता है और एक FTP सर्वर होने का क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इन सभी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि कोई भी जरूरी इंफॉर्मेशन आप मिस ना करें। तो अभी चलिए बढ़ते हैं मेन वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं बता दूं कि एक FTP सर्वर का इंपॉर्टेंस क्या है। हम कोई भी फाइल अगर अपने लैपटॉप पे या पीसी पे देख रहे हैं, चाहे वो मूवी हो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट हो, उसको अगर हम लोग चाहते हैं कि किसी टैबलेट पे हम लोग देखें या फिर उसमें वहां पे एडिट करें, तो हम लोग को जनरली उसको ब्लूटूथ या वाईफाई की टेक्नोलॉजी यूज करके उसको ट्रांसफर करना पड़ता है या फिर पेन ड्राइव लगा के उसको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक लेके जाना पड़ता है और तभी हम उसको एडिट कर पाते हैं। तो ये अब देखा जाए तो बहुत छोटा प्रोसेस है, लेकिन उसमें वो भी टाइम कंज्यूमिंग है। आप अगर एक फाइल की बात करें तब ठीक है, लेकिन हर रोज अगर आपको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में अगर फाइल लेके जाना पड़े तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग या फिर एनोइंग हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन एक FTP सर्वर अगर आप सेटअप कर लेते हो तो सारा जो फाइल होगा वो एक सेंट्रली एक सर्वर में रहेगा और उसको आप कोई भी डिवाइस से, जैसे कि आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, आपका टैबलेट या किसी भी अलग डिवाइस से आप उसको एक्सेस कर सकते हो, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो ये तो एक टाइम सेविंग हो ही जाता है। और दूसरा, इसके थ्रू से आप जो फाइल है उसको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करने का जो आपका दिक्कत है वो नहीं आता है। सपोज आपके घर में एक स्मार्ट टीवी है और उसमें जो आप सपोज मोबाइल से जो फोटोज वगैरह लिए थे उसको आप वहाँ पे एनलार्ज करके देखना चाहते हो, तो नॉर्मल प्रोसेस में आपको या फिर HDMI से कनेक्ट करना पड़ेगा या फिर उसको पेन ड्राइव में लेके फिर आपको स्मार्ट टीवी में कनेक्ट करना होगा और उसके बाद ही आप उसको स्मार्ट टीवी में देख सकते हैं। लेकिन अगर एक FTP सर्वर होगा तो आप मोबाइल से डायरेक्टली वो जो फोटो होगा उसको एक FTP सर्वर में सेव कर सकते हो और उस FTP सर्वर से आपका जो स्मार्ट टीवी है वहां से उस फाइल को एक्सेस करके आप उसको एनलार्ज करके देख सकते हो। तो एक FTP सर्वर होने से आपका टाइम सेविंग तो होता ही है और आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में ये बहुत हेल्प करता है। तो अभी बात करते हैं कि एक FTP सर्वर सेट करने के लिए आपको क्या क्या हार्डवेयर चाहिए। तो मैं अपना सेटअप जिस तरह से करके रखा है उसी सेटअप का एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा, तो आप इसके जगह में कोई दूसरा भी डिवाइस या फिर दूसरा हार्डवेयर यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक राउटर। तो मैं यूज कर रहा हूं TP-Link का ये राउटर। ये एक डुअल बैंड राउटर है। मतलब ये इस राउटर के बारे में आपको थोड़ा बता दूं कि ये आपका अराउंड 2500 के आसपास आता है और इसका एडवांटेजेस यही है कि ये डुअल बैंड है। मतलब ये 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज दोनों को सपोर्ट करता है। तो अभी आप लोग पूछोगे कि डुअल बैंड होने से क्या क्या एडवांटेजेस है। डुअल बैंड होने के एडवांटेजेस यही है कि ये जो 2.4 गीगाहर्ट्ज का रेंज है वो अभी सैचुरेटेड है। मतलब इतने सारे डिवाइस हो गए, इतने सारे राउटर्स, इतने मोबाइल्स और इतने सारे डिवाइस होने के कारण वो जो बैंड है वो काफ़ी सैचुरेटेड है। तो कभी कभी आपका डिवाइस उसको कनेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा या फिर फाइल ट्रांसफर होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन 5 गीगाहर्ट्ज का जो बैंड है वो अभी फ्री है, मतलब उसमें इतना कंजेशन नहीं है। तो इसीलिए वो आराम से आप कोई भी डिवाइस को उस बैंड विड्थ में आप यूज कर सकते हो। उसमें फाइल ट्रांसफर काफ़ी तेज होता है, तो इसीलिए फास्टर ट्रांसफर के लिए आप डुअल बैंड का यूज कर सकते हैं। और मेक श्योर कीजिए कि जो आप राउटर यूज कर रहे हैं उसमें USB का फैसिलिटी हो। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ये USB पोर्ट है। तो इसका अगर बॉक्स में आपको दिखाता हूं तो ये देखिए, इसमें USB पोर्ट का फैसिलिटी है। अगर आपके राउटर में USB पोर्ट का फैसिलिटी नहीं होगा तब आप FTP सर्वर सेट नहीं कर पाओगे। तो जब भी आप राउटर खरीदो और उसमें उसको अगर FTP सर्वर में आप यूज करना चाहते हो तो मेक श्योर कीजिए कि जो राउटर है उसमें USB का फैसिलिटी है। तो ये तो हो गया आपका राउटर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो। दूसरा, आपको चाहिए एक हार्ड डिस्क। मैं इसमें यूज कर रहा हूँ मेरा ये ट्रांसेंड का 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क। तो आप इसके जगह में 2 टेराबाइट, 3 टेराबाइट आपके मर्जी के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। तो यही दोनों हार्डवेयर जो है आपको एक FTP सर्वर सेट करने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपका जो इथरनेट केबल है, जिससे आप का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप जो राउटर है उसमें कनेक्ट करेंगे और फिर आपका जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होगा उसको कॉन्फ़िगर करके आपका नेट जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको आप कॉन्फ़िगर कर लोगे। उसके बाद आपका जो हार्ड डिस्क है उसको आप USB केबल के थ्रू से आपका जो राउटर होगा इस पोर्ट में आप उसको कनेक्ट करोगे। तो उसके बाद आपका जो लैपटॉप या डेस्कटॉप का ब्राउजर होगा उसमें आप उस डिफ़ॉल्ट जो IP एड्रेस होगा उसको टाइप कीजिए और टाइप करने के बाद उसमें लॉगिन करना पड़ता है। जो फर्स्ट लॉगिन आईडी होता है वो डिफ़ॉल्ट होता है, वो होता है एडमिन एंड पासवर्ड भी एडमिन होता है। उसको आप लॉगिन करके उसके लेफ्ट हैंड पैन में अगर देखेंगे तो उसमें एक USB सेटिंग्स करके एक ऑप्शन होगा, उसमें आप क्लिक करोगे तो आपका जो हार्ड डिस्क होगा या फिर जो
आप जो भी स्टोरेज डिवाइस यूज़ कर रहे हो उसको वहाँ पे आप दिखाई देगा, वो एक्टिव के टैग में रहेगा। उसके नीचे आपको दिखाई देगा यूज़र प्रोफाइल। तो यूज़र प्रोफाइल में आप देखिए उसमें कई सारे ऑप्शंस है, आप बहुत सारी यूजर्स प्रोफाइल उसमें क्रिएट कर सकते हो, लेकिन जो फर्स्ट यूजर प्रोफाइल है वो मास्टर है, मतलब वो जो स्टोरेज डिवाइस होगा उसका हर फाइल का एक्सेस उस यूजर को रहेगा। उसके बाद आप 3-4 और आपका यूजर प्रोफाइल जो है आप क्रिएट कर सकते हो, उसका अलग अलग पासवर्ड, अलग अलग यूजर नेम आप दे सकते हो। इसका अलग अलग यूजर नेम देने का एडवांटेजेस यही है। सपोज कीजिए कि आपका जो स्टोरेज डिवाइस उसमें बहुत सारे फाइल हैं और जो कोई बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है जिसका एक्सेस आप दूसरे किसी मेंबर को नहीं देना चाहते, तो इसके लिए आप अलग सा एक यूजर प्रोफाइल क्रिएट करके आप फाइल सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन कौन सा फाइल जो है उसका एक्सेस आप उस यूजर ग्रुप में देना चाहते हो। तो इससे क्या होगा कि कोई भी अगर उस यूजर ग्रुप से कनेक्ट करेगा FTP सर्वर में तो उसको उन्हीं सारे फाइल का एक्सेस मिलेगा जिसका एक्सेस आपने प्रोवाइड किया है, तो बाकी जो इंपॉर्टेंट फाइल होगा उसका एक्सेस उन लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये एक एडवांटेजेस है FTP सर्वर यूज करने का। इसी तरह से आप FTP सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से उसका लैपटॉप या डेस्कटॉप से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको रन जो एप्लीकेशन है उसको रन करना होगा। उसके लिए आपको Windows R बटन दबाना होगा। तो दबाने से जो स्मॉल स्क्रीन आपको डेस्कटॉप में दिखाई देगा उसमें आप टाइप कीजिए /n, जो आपका राउटर है उसका जो IP एड्रेस है उसको टाइप कीजिए। मेरे केस में ये 192.168.0.1 है, तो किसी राउटर में ये 192.168.1.1 होता है। तो उसको आप देख लीजिए, उसका जो यूजर मैनुअल होगा उसमें वो क्लियरली मेंशन रहता है, तो उसको आप एक बार मेक श्योर कीजिए। तो अगर उसको क्लिक करके आप एंटर दबाते हो तो आप उस सर्वर को एक्सेस कर पाते हो। उसके बाद आप उसका एक शॉर्टकट है उसको आप डेस्कटॉप में क्रिएट कर सकते हो, और इसके बाद आप कभी भी उस फाइल को अगर एक्सेस करना चाहें तो उस शॉर्टकट को क्लिक करके आप उस ड्राइव का जो डेटा है उसको एक्सेस कर सकते हो, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, और सिंपली वहां से फाइल उस कॉपी पेस्ट करके आप हार्ड डिस्क से वो जो सर्वर है वहां से आपके पीसी पे या फिर पीसी से उस हार्ड डिस्क पे आप ट्रांसफर कर सकते हो। अभी हम लोग देखते हैं कि एक मोबाइल डिवाइस से उसको कैसे एक्सेस किया जा सकता है। तो मोबाइल डिवाइस से एक्सेस करने के लिए कई सारे एप्लीकेशंस हैं। तो ये कोई भी आप फाइल मैनेजर जो है उसको डाउनलोड कीजिए। उसके बाद वहाँ पे आपका FTP का ऑप्शन रहेगा, और FTP का ऑप्शन को आप क्लिक करते ही वो जो FTP सर्वर है वहाँ पे दिखाई देगा, और उसमें क्लिक करते ही आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछा जाएगा। तो जो भी यूजर नेम एंड पासवर्ड आप डालोगे उसके हिसाब से आपको फाइल का एक्सेस मिलेगा। अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटर का डाला है तो सारा कुछ जितना फाइल है सबका एक्सेस आपको मिलेगा, या फिर किसी दूसरे यूजर नेम का आपने अगर यूज़ किया है तो उसमें अगर लिमिटेड फाइल का एक्सेस दिया गया है तो वही सारे फाइल का एक्सेस आपको मिलेगा। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो से FTP सर्वर क्या है, एक FTP सर्वर का क्या क्या एडवांटेजेस हैं, और एक FTP सर्वर किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है, इसके ऊपर मैं एक ब्रीफ सा आइडिया आप लोगों को दे पाया हूं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से नए नए टेक्निकल वीडियोस हर वीक आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। सब्सक्राइब का बटन चैनल के नाम के नीचे आपको दिखाई देगा, वहां पे जरूर क्लिक कीजिए। इस वीडियो को लेकर कोई भी क्वेरी आपके मन पे है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, और मैं मिलता हूं एक नए टेक वीडियो के साथ मेरे अगले एपिसोड में। थैंक यू एंड बाय बाय।